हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज बेटा हम जो है इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कमला बारोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 15% पर एनम रेट कितना है? 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ये चीज़ बेटा बहुत ध्यान से देखनी है, कंपाउंडेड ईयरली बोला है। अगर हाफ ईयरली बोला होता तो आपको पता है हमें रेट को क्या करना पड़ता, आधा करना पड़ता, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months। ध्यान रखना, 2 year एंड 4 months टू क्लियर द लोन। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं बेटा। तो पहला देखो सोल्यूशन, पी कितना था इसका? ₹26,400, ये पी था। अब देखो रेट कितना था इसका? 15% पर एनम। ये ध्यान रखना आप लोगों ने कंपाउंडेड ईयरली बोला तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम एन कितना था आपके पास? 2 years एंड 4 months। 2 years 4 months। अब यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी होगी मेरे पास किसके लिए? मंथ के लिए। तो इसको कन्वर्ट करते हैं बेटा। अब आपको पता है 2 प्लस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 के साथ क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इनके आपके पास ये आएगा 2 मिक्स विद 1/3 ईयर्स। ये आपके पास आ गया। कैलकुलेट जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 1/3 ईयर्स। अब आपको अमाउंट निकालना है। पहला काम क्या है? अमाउंट निकालना है। पूछा क्या उसने कि व्हाट अमाउंट ही पूछा हुआ, व्हाट अमाउंट विल शी पे। उसको मतलब 26,400 लिया है, तो अगर वो 2 साल 4 महीने बाद ये पैसा वापस करेगी तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? ध्यान करो, वी नो दैट अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, इसकी पावर क्या होता है? N। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से करना है। P की वैल्यू कितनी? 26,400 ब्रैकेट 1 प्लस R। अब देखो यहाँ पर एक होल पार्ट है आपका और एक फ्रैक्शन है, तो होल पार्ट को तो हम पावर कर देंगे। R कितना था आपके पास? 15 अपॉन क्या आएगा? 100। यहीं रखी वैल्यू हमने। ऊपर कितना आ गया इसका? 2। इधर क्या आएगा? 1 प्लस, पहले फ्रैक्शन कितनी थी? 1/3 इंटू R कितना था आपके पास? 15 डिवाइडेड बाई 100। अब इसके ऊपर पावर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, यहाँ पर पावर नहीं आएगी। कटिंग कर दो बेटा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। यहाँ कटिंग करोगे तो कितना आएगा कटिंग करके? 20। यहाँ देखो 5 3 जा 15 और ये कितना आ गया? 25 के साथ कटिंग कर दी तो ये आ गया 26। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 26,400 1 प्लस 3/20। यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस ऊपर 1 बचा है, नीचे 21 जा 20। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आएगा? 26,400। इसका एलसीएम ले लो। 20 प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 20। इसका लो बेटा, यहाँ क्या आएगा? 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 26,400 इंटू इसकी पावर भी है 2, ये 2 ध्यान से करना है। 23/20 2 टाइम्स रिपीट होगा इंटू ये कितना बन जाएगा? 21/20। इसकी कटिंग करोगी, जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? देखो 1 2 3, ये 2 0 ख़त्म होगी आपके पास। 2 0 क्या होगी? ख़त्म होगी। इसको 2 के साथ काटो तो 1 3 2, कितना आया मेरे पास? 1 3 2। फिर 2 के साथ काटो तो कितना आ गया? 66 आया। क्या है मेरे पास? 66। फिर 2 के साथ काट दो तो यहाँ 10 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास? 33। इनके आपके पास लास्ट में जो नंबर बच रहा है 33 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21 डिवाइडेड बाई क्या बचा? 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगा 3 6 6 5 9 7 डिवाइडेड बाई 10। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब 10 है तो डेसिमल आपको पता ही क्या आ जाएगा? 36,659.70 रुपीज़। ये आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया।
बेटा इसका मतलब अगर उसने 26,400 रुपीज़ लोन लिया है और 15% के हिसाब से वो 2 साल 4 महीने के बाद लोन को रिटर्न करती है, तो उसको जो रुपए वापस करने पड़ेंगे 36,659.70 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फवीना बारोज रुपीज़ 12,500 एट 12% पर एनम, 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। बेटा नोट कर लो सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अगर आपको ध्यान होगा तो PR इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये था सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। एंड राधा बारोज द सेम अमाउंट, और राधा ने इतने ही पैसे लिए फॉर द सेम टाइम पीरियड, इनके 3 साल के लिए एट 10% पर एनम, और उसका रेट क्या है 10% एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये मेन पॉइंट आ गया, कंपाउंडेड एनुअली। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच, और आपको ये बताना है किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है और कितना किया है। अब देखो फॉर फवीना हम हेडिंग देते हैं फॉर फवीना, ब्रैकेट में लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि फवीना ने किस पे लिया था, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था। तो आपका प्रिंसिपल क्या है 12,500 और आपका रेट क्या है 12% पर एनम, और टाइम कितना था यहाँ पर 3 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसा ही निकालने का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता है। वी नो दैट SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। SI का वैल्यू, P की वैल्यू कितनी है 12,500, R की वैल्यू 12 और T की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास आ गया 100। ये 2 जीरो कट होगी, हमारे पास बचा 125 इंटू 12 इंटू 3 SI। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो SI आपके पास आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा 4500, यानी कि इतना पैसा इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। अब दूसरी हमारे पास राधा ने क्या किया था, राधा ने सेम अमाउंट फॉर राधा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कंपाउंडेड एनुअली। अमाउंट सेम था, अमाउंट सेम का क्या मतलब हो गया, प्रिंसिपल कितना आएगा आपके पास 12,500, रेट थी आपके पास 12%, नहीं 10% दे रखा राधा को कितना दे रखा उसने 10%। ये देखो राधा के लिए क्या है उसका 10%, तो रेट कितना आ गया इसके पास 10% पर एनम, और सेम पीरियड, टाइम सेम था, कितना था 3 ईयर्स। तो वी नो दैट अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट निकालने का फार्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, इसकी पावर क्या था N। बेटा वैल्यू पुटअप करो, जब आप वैल्यू को पुटअप करोगे तो P था आपके पास 12,500, 1 का 1 आ गया, प्लस R कितना आप 10 अपॉन 100, इसकी पावर कितना आ गया 3 आ गया, एक जीरो के साथ जीरो कट गई, इक्वल टू 12500 इंटू। अब देखो बेटा यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो 10 बन जा 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, इनके अब आपके पास आएगा 11/10, कितने टाइम आएगा 3 टाइम्स। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 जीरो कट गई आपकी, ठीक है, आपके पास बचा 125 प्लस इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा 166,375 डिवाइडेड बाई 10 बचा था मेरे पास, इनके डेसिमल लगा दें तो आपके पास आ गया 66375.0। ये मेरे पास अमाउंट आ गया। अब आप उसने पूछा कि कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो CI का फार्मूला क्या होता है मेरे पास A माइनस P। अब A की वैल्यू कितनी आई आपके पास 16637.50 माइनस प्रिंसिपल कितना था 12,500। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा 4137.50
50, ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये देखो बेटा, राधा ने जो इंटरेस्ट पे किया था उसने, फवीना ने 4500 किया था, और राधा कितना कर रही है 413750। तो इसका मतलब फवीना पेज मोर इंटरेस्ट देन राधा। फवीना ने क्या किया, ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, किसके कंपैरिजन में, राधा के। अब पूछा कितना ज़्यादा किया है, तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, 4500 में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आएगा 362.50 रुपीज़। इतना इंटरेस्ट क्या किया है फवीना ने, ज़्यादा पे किया है इन कंपैरिजन ऑफ राधा। बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।